करनाल के लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। ये एक बड़ा विश्वास करनाल के लोगों ने व्यक्त किया है और करनाल के लोगों ने इस बात के ऊपर भी मोहर लगाई है कि अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भी बहुत बड़े मैंडेट के साथ परचम लहराएगी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्षों में जो प्रदेश एक नई गति से आगे बढ़ा है, सबका साथ सबका विकास लेकर के आगे बढ़ा है। जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में क्षेत्रवाद का स्थान नहीं है, जिस हरियाणा के अंदर पिछले 9.5 वर्षों में जो नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार होता था उसका स्थान दिखाई नहीं दिया है, पिछले 9.5 वर्षों में गरीब व्यक्ति तक योजनाबद्ध तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उसी गति से आगे भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। गरीब व्यक्ति तक वो सब सुविधाएं योजनाबद्ध तरीके से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, क्योंकि पिछला जो बजट था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना का बजट को 3 गुना ज्यादा बढ़ाने का कार्य किया था और उस बजट के तहत हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी एक भी सर ऐसा न रहे जिसके सर के ऊपर छत ना हो। ये जिम्मेवारी हमारी डबल इंजन सरकार की है। एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। और एक हमारी सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करेगी, चाहे गरीब को मकान बना करके देने की बात हो। पिछले अगर 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के और 9.5 वर्षों में हरियाणा का हम कार्यकाल देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, हमने जितनी एप्लीकेशनें हमारे पास आई थी उन सबको मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व के अंदर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, एक भी ऐसा सर नहीं रहेगा आने वाले समय के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को मकान बना करके देने का जिम्मा ये हमारी सरकार का है, डबल इंजन सरकार का है। इसको हम गति से आगे काम को बढ़ाने वाले हैं। जितनी भी एप्लीकेशनें हमारे पास वो सबमिट होंगी, वेरीफाई करके सब लोगों को मकान देने का जिम्मा, गरीब व्यक्ति को घर देने का जिम्मा हमारी सरकार का है और हम उसके ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन तक छत देने का काम हमारी सरकार करेगी। सीएम साहब लोकसभा में सीटों की संख्या आधी रह गई है बीजेपी की हरियाणा में, कौन जिम्मेवार है और फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आप लोगों ने समीक्षा की है? देखिए, हमने कल विधायक दल के हमारे सभी मंत्रीगण भी थे, विधायक दल के हमारे माननीय सदस्यगण भी थे और उससे पहले भी हमने पार्टी के संगठनात्मक लोगों से चर्चा की है। अलग अलग समयों के ऊपर हमने बैठ करके उसकी समीक्षा की थी, परंतु चुनाव के बाद हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण कल बैठक में थे। जो विषय निकल करके आया है, कांग्रेस ने इस इलेक्शन के अंदर झूठ का सहारा लिया है और झूठ के दम के ऊपर इतनी सीटें उनकी आई हैं।
उन्होंने एक झूठ फैलाने में वो कामयाब रहे कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इनके तमाम नेतागण और राहुल गांधी हर मंच के ऊपर उस पवित्र संविधान की बुक को लेकर के लहराते हुए नजर आए और ये बोलते नजर आए कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को, आरक्षण को खत्म कर देंगे। इतना बड़ा झूठ, और उस झूठ को बोलने का काम कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के आकाओं ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु इस इतने बड़े झूठ के अंदर नरेंद्र मोदी जी की नीतियां और डबल इंजन सरकार के कार्य, लोगों ने उसके ऊपर जबरदस्त मुहर लगाई है। अगर हम देखें कि जो हमारा वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस से आज भी ज्यादा वोट परसेंटेज है, क्योंकि समीकरण के हिसाब से कुछ सीटें उनकी उसके अंदर वो आई हैं, परंतु हमारी जो वोट परसेंटेज है आज भी कांग्रेस से ज्यादा हमारा है। और आगे के भी जो हमारा जो झूठ फैलाने का काम कांग्रेस ने ऐसी समाज के अंदर किया है कि ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, आरक्षण को और संविधान को खत्म कर देंगे, इस प्रकार का कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया। हमारे कार्यकर्ता भी ऐसी समाज के घर घर के अंदर जाकर के इनकी पट्टी खोल करने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा और लोगों को इस बात के लिए बताने का काम करेगा कि कांग्रेस का संविधान का अपमान किसी और ने नहीं, वो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने जिस भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये पवित्र संविधान देने का काम किया, उसको भी कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया है। और इस प्रकार का झूठ, क्योंकि आज तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया और कांग्रेस ने लगातार संविधान का अपमान करने का समय समय के ऊपर कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने जो हमारे संवैधानिक पद हैं, चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय का है, चाहे वो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का है, चाहे हमारी वो पवित्र संसद है, चाहे लोकतंत्र है, चाहे हमारे देश की संवैधानिक पीठ हमारे प्रधानमंत्री महोदय हैं, ऐसी जो हमारी संवैधानिक पीठें हैं, चाहे हमारा कोर्ट है, उसका भी कांग्रेस ने समय समय के ऊपर अपमान करने का काम किया है। अगर आप लोग देखेंगे इनके डीएनए के अंदर इन संस्थाओं का, जो इस देश की गरिमामयी संस्थाएं हैं और जो पवित्र संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया, उन सब का अपमान ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो 5 स्थान थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया। और उसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में लगातार देश को संविधान के अनुरूप चलाने का काम ये हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आगे भी संविधान के अनुसार ही देश चलेगा, परंतु अगर ये इस प्रकार का दुष्प्रचार इन्होंने किया है, इस दुष्प्रचार का जवाब हमारा कार्यकर्ता एक एक घर के अंदर जाकर के, हमारे ऐसी समाज के लोगों के बीच में जाकर के उनको बताने का काम करेगा। जितना काम पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीबों को मजबूत करने के लिए लगाया है, कांग्रेस ने 60 वर्षों में उनकी मजबूती के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कार्य 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आगे भी ये कार्य गरीबों के हित में, वो खुशहाल हो, वो मजबूत हो, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर उनकी मजबूती के लिए प्रयास करती रहेगी।